ये कांग्रेस से आप हैं, वो तो बोल रहे हैं भाजपा की सरकार आ रही है दिल्ली में। वो कैसे आ रही है उसको पता, आपको पता है कैसे आ रही है बीजेपी सरकार? आपको पता था हरियाणा में आएगी भाजपा? आपको पता था हरियाणा में आएगी भाजपा? हैं? पता था हमें, आपको पता था कि वो घपलाबाजी नहीं, करके आ गए। अरे भाई हाँ तो आप जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो गई ना, हाँ। जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो गई, हाँ उस दिन बीजेपी सरकार खत्म है। भाई आप अरे ये बताओ झारखंड में ईवीएम से हुआ था झारखंड का हुई नहीं, नहीं अरे भाई कोई भी पार्टी हो, इसके लिए अब जो चुनाव हो रहा हो राष्ट्रवाद देश के लिए हो रहा है, इसके लिए कोई भी ऐसी पार्टी जो देश की विचारधारा से अलग है, बराबर, और जो देश के विकास की परंपरा से अलग है, और जो क्षणिक लाभ के लिए छोटे छोटे टुटके अपनाते हैं। नमस्कार साथियों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं न्यूज भारत। अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पर और दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी पैसों की बौछार कर रही है। जो पार्टी विकास के नाम पर बोलती है कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाने में पैसा नहीं बचा है, वही वोट लेने के लिए कोई 2100 रुपए देने का लॉलीपॉप दे रहा है, तो कोई 3100 रुपए का प्रलोभन, तो कहीं पूर्व सांसद के द्वारा 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। उसी पर हम आम जनता से बात करेंगे। नमस्कार सर, क्या विचार है? पहले मेरा परिचय तो दीजिए व्यूअर को। जी, मेरा नाम है जीपी त्रिपाठी, मैं अटल सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और पिछले 11 साल से हम समाज के लिए और देश के लिए काम कर रहे हैं। और हमारा संगठन जो है बहुत मैच्योर्ड संगठन है। हम छोटे मोटे मुद्दों पे, सड़क पे या चौराहे पे धरना प्रदर्शन में भरोसा नहीं करते हैं। हम जो एक इस्टेब्लिशमेंट से संबंधित मुद्दा होता है, प्रशासकीय मुद्दा होता है, देश की व्यवस्था से मुद्दा होता है, उसमें अपना विचार रखते हैं। तो इसके लिए आप उसी तरह के प्रश्न हमसे पूछिए जो देश की व्यवस्था से हो और जो देश की राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित मुद्दे हो और जिससे कि जनता का एक ज्ञानवर्धन हो सके। तो क्या लग रहा है सर कि अगर देश की राजनीतिक व्यवस्था में बात करें, अभी तो कुछ काम नहीं किया, जब चुनाव है तो कोई 3100 रुपए का लॉलीपॉप दे रहा है, कोई 2100 रुपए का, तो कहीं 1100 रुपए बांटे जा रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए। देखिए ऐसा है कि ये जो पैसे बांटे जा रहे हैं या क्या प्रलोभन दिया जा रहा है, ये मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि देखिए जैसे मान लीजिए कि दो विचारधारा होती है। आप कनॉट प्लेस में है, दिस इज द सेंटर ऑफ द बिजनेस। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे चौराहे पर भी लोग कपड़ा बांट रहे हैं, 200 की जैकेट ले लो, और शोरूम में चले जाओ 1500 की जैकेट है। आप समझ रहे हैं? बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ। तो कुछ उस तरह की पार्टियां जिनका कोई विचारधारा नहीं है, जिनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है और जिन्होंने सार्वजनिक जीवन में देश के लिए कुछ नहीं किया है, बराबर है, तो ऐसे लोग वो आपको पैसा भी बांटेंगे, वो आपको सिनेमा भी दिखाएंगे, वो आपको नाटक भी दिखाएंगे, वो कुछ भी करेंगे। उनकी विचारधारा को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देश की जनता को लगेगा कैसा, उनकी असलियत कैसे खुलेगी। यही आम आदमी पार्टी जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे को लेकर के इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा दिया था और पूरे देश में कांग्रेस को एक भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में बदनाम कर दिया था, और उसमें हकीकत भी थी कि भ्रष्टाचार हुआ था, तो उस समय देश के लोगों के अंदर जो एक परसेप्शन था, क्योंकि अन्ना हजारे एक वरिष्ठ समाज सेवी थे, उनकी आयु की वजह से, उनका सामाजिक योगदान की वजह से लोगों ने भरोसा किया कि यंग है और एक नया परिवर्तन हो सकता है कि ये लाए देश के अंदर, तो लोगों ने भरोसा किया। लेकिन जब लोगों ने उनको सत्ता दी तो सत्ता देने के बाद ही तो उनकी असलियत खुली। अगर वो सत्ता में नहीं आते तो कौन जानता आम आदमी पार्टी क्या है। तो पहली बात तो उस पार्टी के अंदर में कोई मैच्योर्ड आदमी है नहीं, कोई बौद्धिक आदमी नहीं है, और जो कि सामाजिक स्तर पे या सामाजिक मूल्यों के उच्चतम जो है आधार पे अपना व्यवहार किया हो सार्वजनिक जीवन में। आप किसी से भी बात कर लो, ऐसा बात करेंगे कि जैसा एक साधारण आदमी होता है, ना उनके अंदर बात करने का ढंग है, ना अपनी बात रखने की शालीनता है, बराबर। अब किसी को गाली देना, अपोजिट पार्टी को या किसी के प्रति झूठे आरोप लगाना, जनता इतना बेवकूफ नहीं है। अच्छा, आप इतने उम्र दराज हैं, आपने, अरे हम उम्र दराज कैसे हैं भाई साहब? आप खैर की सरकार तो आपने सबकी देखी, आम आदमी की भी देख ली, कांग्रेस की भी देखी होगी दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी के भी मदन लाल खुराना रहे हो या फिर शायद। पहले तो मैं आपको देखो ऐसा है कि आज रुकिए, मैं क्षमा चाहूंगा, सुनिए, मैं व्यूअर से क्षमा चाहूंगा। आज 26 दिसंबर है और आज बाल दिवस है, बराबर है। इसके लिए सबसे पहले हम बोलेंगे जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु की फतेह। भाई आज हम हिंदू हैं तो किस लिए है? शहादत हुई है आज, जो है सिख धर्म के गुरुओं ने शहादत दी, इसलिए मैं हिंदू यहाँ खड़ा हूँ। नहीं तो हमारे घर की महिलाएं बुर्के में होती तो पहले उनके लिए मैं श्रद्धांजलि दूंगा। उसके बाद अब अपना क्वेश्चन पूछिए आप। मेरा ये सवाल था कि आपने खैर की कांग्रेस, आम आदमी और बीजेपी तीनों सरकार देख ली दिल्ली में, बढ़िया कौन सी लगी आज तक? अरे बढ़िया की बात छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की तुलना आप नहीं कर सकते, बराबर है। हिंदुस्तान की 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, और तीनों लोगों का बौद्धिक स्तर दीजिए, सार्वजनिक
जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बिना सत्ता के 40 साल इस देश की राजनीति की, और वो भी चाहते तो किसी भी पार्टी के साथ मिलके और उसके बाद में राजनीतिक लाभ लेते। इन लोगों ने अपने जीवन को देश के व्यवस्था परिवर्तन में और देश को एक नई विचारधारा देने के लिए खपाया है। और विचारधारा का कोई मूल्य नहीं होता। देश के अंदर बहुत सारे नेता प्रधानमंत्री थे, आप हमको बताओ देश में जितने प्रधानमंत्री उनका नाम बता सकते हो? नहीं बता सकते। केवल अटल बिहारी वाजपेयी जी इतना क्यों पॉपुलर है? क्योंकि उन्होंने देश के लिए कुछ दिया। सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक क्षेत्र में राम मनोहर लोहिया जी का नाम सब जानता है, लेकिन कोई और हमको बता दो कोई बड़े मंत्री या उद्योगपति जिनका नाम कोई जानता हो। लेकिन राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हमारे जो पूर्वज रहे हैं, पूरी खानदान हमारे प्रधानमंत्री रहे, देश के लिए सिर्फ काम किए वो। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी खुद नहीं बोलते हैं। राहुल गांधी समझ लीजिए एक टेप रिकॉर्डर है। अब उस टेप में जो भी कैसेट लगा दोगे वही बोलेगा। आप समझ रहे हैं बात को? अरे हम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। राहुल गांधी एक टेप रिकॉर्डर है। आपको कव्वाली सुनना है, कव्वाली की कैसेट लगाओ। आपको भजन सुनना है, भजन की कैसेट लगा दो। वो टेप रिकॉर्डर है भाई साहब। वो ऐसा है कि उनका क्रिएटिव माइंड नहीं है। वो सोचते कुछ नहीं है। वैचारिक बुद्धि उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके बातों में देखिए, उनके भाषण में देखिए, उम्र से भले चाहे हमसे बड़े हैं, लेकिन उनके अंदर परिपक्वता नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, उन्होंने एहसास नहीं किया या मुद्दों पे गहन अध्ययन नहीं किया है। इसके लिए राहुल गांधी टेप रिकॉर्डर है। इसके लिए उनकी बातों को मैं जवाब नहीं दूंगा। और किसी नेता के बारे में बोलिए तो मैं बोल सकता हूँ। अच्छा, अखिलेश यादव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई ऐसा है, अखिलेश यादव तो समाजवादी पार्टी है और उसमें 75 से 80% यादव उनके सभी पदों पे हैं। आप लिस्ट उठा के देख लो, उनकी पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ले लो, उसमें 80% यादव मिलेंगे। तो क्या और नाम है समाजवादी। और उसमें भी आप हमको ये बताइए क्या 27% ओबीसी में खाली यादव है और कोई एबीसी नहीं है? भाई पाल, अहिर, गडरिया, मौर्या ये भी तो हमारे ओबीसी समाज के हैं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ। आप उनकी सरकार में देख लीजिए, एक यादव की वैल्यू जिलाधिकारी से ज्यादा थी। अगर कोई ब्लॉक अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी का तो यादव रहेगा, और एसएचओ का जिलाधिकारी की हिम्मत नहीं होती तो उसके खिलाफ बात करने का। आप समझ रहे हो? वही तेरा राज भी है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं, लेकिन आप जा करके उनके पार्टी की पूरी लिस्ट उठा लो भाई साहब, अब आपको समझ में आ जाएगा वो समाजवादी है कि वो यादव समाज पार्टी है। अच्छा, मैं लास्ट सवाल आपसे करूंगा कि दिल्ली विधानसभा को लेकर के आपका क्या नजरिया है? मेरा नजरिया यही है कि आज के समय में युवा जो है वो बहुत जो है एक्टिव है राजनीति के लिए, और अटल सेना के माध्यम से मैं देश के सभी युवाओं को कहूंगा कि आप अब राजनीति को भी अपना एक प्रोफेशन मानिए। आप डॉक्टर बनिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनिए, इंजीनियर बनिए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि राजनीति में अभी तक वही गया है जो फेल था। जिसको नौकरी नहीं मिली नेता बन गया, जो व्यवसाय में सफल नहीं हुआ नेता बन गया, जो फेल हो गया पढ़ाई में नेता बन गया, और वो बेचारा कारपोरेटर बन गया। उसके बाद में फिर बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर उसके सामने जो है सर्टिफिकेट लेने के लिए लाइन लगाते हैं, और बाद में लोग क्या बोलते हैं, अरे देश की राजनीति खराब है। अपने घर के अंदर बच्चों के सामने राजनीति की चर्चा जरूर करो, अपने घर से एक आदमी को राजनीति में जरूर भेजो। और सबसे बड़ी चीज है कि देश की राजनीति तभी सफल होगी जब हमारा मतदान 80% के ऊपर जाएगा। आप समझ रहे हैं? आज क्या है, 55% तुम लोग मतदान देते हो, देश में 90% टैक्स भरते हो, और जो देश में 2% भी टैक्स नहीं देते हो 95% वोट करते हैं, और आप बोलते हो नेता खराब है। अरे जब आपने उसको मौका दे दिया मैदान में क्रिकेट खेलने का, अब आप दर्शक बन गए और मूंगफली खा रहे हो बैठ के और बोल रहे हो कि नेता खराब है। अरे ऐसे लोगों को बाहर फेंको जिनका ना कोई विचारधारा है, ना शिक्षा है, ना समाज के लिए। हम किसी के साइड नहीं, मैं देश के लिए हूँ। तो मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी जो है उनका फॉलोअर हूँ, उनकी विचारधारा को लेकर के पिछले 10-11 साल से पूरे देश में काम कर रहा हूँ। तो मेरा हर नवयुवक को यही संदेश है कि एक डॉक्टर की उतनी वैल्यू नहीं जो एक राजनेता की है। आप अपने करियर को पॉलिटिक्स में ले जाइए, आप डॉक्टर मत बनिए, नेता बनिए। बचाए कौन देश को? देश को नेता ही बचाएगा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। अभी हमारे साथ में देश के युवा भी मौजूद है। सर, आपका क्या विचार है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के? अगर देखा जाए तो क्या विचार है आपका? मैं जी पहली बात तो ये, मैं यहाँ दिल्ली विधानसभा से नहीं हूँ। कहाँ से? कहीं से हो? मैं अपने गुड़गांव से हूँ। अच्छा, गुड़गांव से। हाँ। तो नहीं, क्या सोचते हैं कि मतलब कौन सी पार्टी है? गुड़गांव में भी आम आदमी जाकर के चुनाव लड़ के आई। गुड़गांव में हमारे कांग्रेस चल रही है लड़ी, वहाँ पर बीजेपी भी लड़ी। आपको कौन सा अच्छा लग रहा है? हमें कांग्रेस अच्छी लग रही है। क्या क्या खूबी ऐसे कांग्रेस में? हमारे देश के युवाओं में मैंने खूबी है। जब टाइम जब कांग्रेस थी, जब कुछ सब कुछ मिल रहा तो खान पीन में बढ़िया। आज के टाइम में कहाँ कुछ बच रहा है? किस चीज की कमी हो रही है आपको? दो चार महंगाई कर दी बीजेपी ने। महंगाई कर दी। हाँ। पहले क्या करते थे आप?
अच्छा बोले महंगाई करती। नहीं नहीं, 1 मिनट में रुकिए। पहले अभी आप क्या करते हैं भाई साहब? अभी भाई हमारा फाइनेंस का काम है। फाइनेंस का। पहले कितना कमाते थे, अभी आपकी क्या इनकम है? पहले और बीच में आपके बहुत फर्क कर दिया नहीं ना। नहीं, पहले आपकी क्या इनकम थी, अभी क्या इनकम है? इनकम थोड़ी रहती है जी फाइनेंस के काम में। अरे पहले आप कितना कमाते थे, अभी क्या कमा रहे हैं? देखिए ठीक है, ये आपका विचार है, वो मैं आपके विचारों का सम्मान करता हूँ। ठीक है, वो आपका थाट है। देखिए कुल मिला के मैं यही कहूंगा कि जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, हाँ। ये ऐसा होता है कि जैसे एक रामचरितमानस में चौपाई है ना, बोलते हैं कि खल मंडली बसें दिन राती और सखा धर्म निभाए के भांति। तो ये खाली चुनाव तक के लिए खल मंडली है, और जैसे ही वोटिंग हो जाएगी ये सब गायब हो जाएंगे। देश के अंदर 100% माइंड सेट हो गया है। सबसे पहले देश के युवा राष्ट्र के साथ है। अगर देश बचेगा तभी सब कुछ बचेगा। तो इसके लिए नेशन फर्स्ट, कोई भी पार्टी हो, इसके लिए अब जो चुनाव हो रहा हो राष्ट्रवाद देश के लिए हो रहा है। इसके लिए कोई भी ऐसी पार्टी जो देश की विचारधारा से अलग है, बराबर, और जो देश के विकास की परंपरा से अलग है, और जो क्षणिक लाभ के लिए छोटे छोटे टुटके अपनाते हैं, वो सब सफल नहीं होगा। कोई पैसा बांटे, कोई कुछ भी बांटे, इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लोग पैसा भी लेंगे, उसके बाद भी वोट नहीं देंगे। और दिल्ली में जो है सरकार आने वाली है भारतीय जनता पार्टी की। मैं 101% बोलता हूँ, आप देख लेना, ये 20% में सब समिट जाएंगे। चलिए, ये कांग्रेस से आप हैं, वो तो बोले भाजपा की सरकार आ रही है दिल्ली में। वो कैसे आ रही है उसको पता, आपको पता है कैसे आ रही है बीजेपी सरकार? आपको पता था हरियाणा में आएगी भाजपा? आपको पता था हरियाणा में आएगी भाजपा? है? पता था हमें। आपको पता था कि वो घपलाबाजी नहीं, करके आ गए। अरे भाई, पता था। हाँ तो आप जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो गई ना, जिस दिन ईवीएम मशीन बंद हो गई, हाँ उस दिन बीजेपी सरकार खत्म है भाई आप, अरे ये बताओ, झारखंड में ईवीएम से हुआ था झारखंड का हुई नहीं। नहीं, अरे भाई ऐसा है कि नहीं, झारखंड जो है इसी हिंदुस्तान का भी स्टेट है कि वो मंगल ग्रह पे है? झारखंड में कहाँ रहते हो अभी फिलहाल? झारखंड भी तो इंडिया का एक स्टेट है। तो ईवीएम हैक हो गई। मंगल ग्रह से चुनाव कराने तो आए नहीं थे निर्वाचन आयोग। एक मिनट सर, प्लीज एक मिनट सर। वो कहाँ से? भाई साहब, मैं दिल्ली भी रहता हूँ, मुंबई भी रहता हूँ, यूपी भी रहता हूँ। आप झारखंड की हाँ, बात तो आपने ईवीएम की बात की ना, आपने ईवीएम की बात की, तो हमको ये बताओ। तो ठीक है भाई, कंक्लूड करो, बोलो। आ जाइए। अरे मेरा शर्मा जी।